हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्किन की बीमारी के बारे में जो अक्सर आजकल बहुत सारे आम तौर पे ऑलमोस्ट लोगों में देखी जाती है, जिसका नाम है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया मतलब पित्तिया, मतलब मराठी में बोलते हैं अंगावरती गांधी येणे, मतलब स्किन पे रेड कलर के रैशेस आना, जिसमें एक्सट्रीम ईचिंग होना, जिससे आपको इतनी परेशानी हो जाती है कि आपको कुछ सूझता नहीं है, और जिसके अंदर कभी कभार लिप्स की साइज़ सूज जाती है, कभी आँख सूज जाती है, कभी कोई पार्ट मोटा सा हो जाता है, उसी को बोलते हैं अर्टिकेरिया। सो माई सेल्फ डॉक्टर शैलेश संचेती, MD होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये अर्टिकेरिया ये क्या है, सबसे पहले उसी को समझते हैं। अर्टिकेरिया ये एक आपके बॉडी की एक रिएक्शन है, यानी कि क्या, आपके बॉडी के अंदर कोई एलर्जन आया, जो बॉडी ने उसको रिएक्ट किया, जिसका एक रिएक्शन के तौर पे आपको बॉडी पे जो रैशेस दिखते हैं उसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। यानी कि एक तो हो सकता है कि आपका जो बाइल जूस है वो प्रॉपरली इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब नहीं हुआ हो और वो स्किन के ऊपर आ गया तो भी वो एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करता है, उसी को भी अर्टिकेरिया बोलते हैं, जिसमें स्किन पे जामुन कलर के रेड पिंकिश कलर के पैचेस आते हैं। अब ये पैचेस वेरी साइज में भी होते हैं, किसी को 2-4 दाने आ गए, किसी को छोटे छोटे आ गए, किसी को पूरे शरीर पे आ गए, किसी को जैसे मान लीजिए कि किसी के होंठ एकदम ऐसे बड़े हो गए, उसको एंजियोइडिमा भी बोलते हैं। किसी के आँख ऐसे एकदम फूल के ऐसी मोटी हो गई, या किसी ने बोला कि डॉक्टर साहब पूरा चेहरा ही फूल जाता है, आधे घंटे के लिए सब कुछ होता है और फिर अचानक नॉर्मल हो जाता है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अर्टिकेरिया। अब इसके अंदर ये होने की वजह क्या क्या है। एक तो सबसे अहम बात है कि लीवर से जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये आपके फिजिकल पे इम्पैक्ट डालता है। अब इसके ऊपर आपका स्ट्रेस लेवल भी उतना ही मायने रखता है, साथ में आपका ईटिंग पैटर्न, ईटिंग टाइमिंग्स, आपका एक्सरसाइज कितना है, आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, आप किस तरीके का फूड खाते हो, ये भी बहुत मायने रखता है। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में। बहुत सारे अदर साइंसेस में एक्सेप्ट होम्योपैथिक साइंस आप ये देखते होंगे कि एंटीहिस्टामिनिक ड्रग लेते हैं, यानी कि वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब एक छोटी सी गोली खाई ना तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी 2-4 दिन में एक बार खानी पड़ती है, जो कुछ पेशेंट से बोलते 10-10 साल से हम खा रहे हैं और रोज़ हमको खाने की आदत पड़ गई। अब इस सिलसिले में अगर आप एक प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो करते हो तो भी आपकी दवाई का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता। अब हम होम्योपैथी में कैसे डील करते हैं इस केस को, ये मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया बताता हूँ। हम इसमें पहले तो पेशेंट की दिक्कत को समझते हैं। चलिए, पॉइंट क्लियर हो गया कि अर्टिकेरिया, हम पहले उनका लाइफस्टाइल समझेंगे, फिर हमको एक डाइट उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर हम प्रोटीन डाइट को उनको अवॉइड करने की सलाह देते हैं। साथ में फिर हम हमारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके अंदर हमने जो आपको जो बाकी के पैरामीटर्स बताए, जो लीवर है, रिएक्टिव प्रोसेस है, डाइजेस्टिव एलिमेंट है, आपका लाइफस्टाइल है, स्लीपिंग पैटर्न है, ईटिंग पैटर्न है, इन सब को हम उनको गाइड करते हैं किस तरीके से चलाना है। अब आप पूछोगे कि दवाई तो देनी है तो फिर इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। अब दिक्कत यहीं पे आके रुकती है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपकी शिकायत की वजह ये भी एक पैरामीटर है जो आपको मेंटेन करके चल रहे हैं। अगर आप इनको भी मॉडिफाई साथ साथ करोगे तो आपको एक लाइफ टाइम दवाई लेने की या बहुत लंबे समय तक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इन पैरामीटर को कंसिडर करके हम हमारे एडवांस होम्योपैथिक मेथडोलॉजी से ट्रीटमेंट हम जो प्रोवाइड करते हैं, उससे सिर्फ अर्टिकेरिया कंट्रोल में ही नहीं आता बल्कि वो ठीक होता है, साथ ही साथ उसकी जो टेंडेंसी है रिकरेंस की, यानी कि बार बार होने की, वो भी कम होने शुरू होती है। और इसी के साथ साथ आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपको हमारी दवाई पे ज़िंदगी भर के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, जैसे कि आपको वो रोज़ गोली खानी ही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ में अब बात करते हैं कि इस बीमारी को किस तरीके से लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस बीमारी को, ये एक्यूट डिसीज़ होने की वजह से
इसको आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि इसका टेंडेंसी या इसकी आदत आपके शरीर को ना पड़े। अगर आपको आर्टिकेरिया के बारे में, पित्तियों के बारे में किंवा अंगावरती येणाऱ्या पित्ताच्या गांधींसाठी अगर आपको कोई परमानेंट सोल्यूशन मिल सकता है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक पुणे को बिल्कुल विज़िट करना चाहिए। आप हमें ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमारे इधर यहाँ पे पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। सो स्टे ट्यून विथ होम्योपैथी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।